गरीब आदमी भी अपने प्राण के कष्ट आते हैं। अगर बीमार हो जाए तो बड़े आदमी तो जा सकते हैं, क्या गरीब आदमी को इलाज का हक नहीं है? गरीब आदमी को भी इलाज का हक है। इसलिए गरीब से गरीब आदमी को भी उसके प्राण बचाने के लिए हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है। बहुत जल्दी हर हॉस्पिटल से जोड़ करके खाली एम्बुलेंस नहीं देगी, एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी आएगी। आप सबका प्रेम पाकर धन्य हूं, इतना प्रेम लुटाया, आप सबका आभार मानता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज ही अभी आते ही लगभग 350 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों का यही लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। पूरे जिले के विकास कार्य आपको मिले हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए और देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के मामले में हम कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। ये सरकार सबकी इज्जत करने वाली सरकार है। ये सरकार माता बहनों की इज्जत करने वाली सरकार है। कोई माता बहनें किसी बड़े सांप के जूते के बंद बाने, ये मेरी सरकार में संभव नहीं है। हमारे यहाँ तो देवी दुर्गा के समान माना गया है। राम जी के पहले भी सीता राम, कृष्ण जी के पहले भी राधा कृष्ण। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं। हम किसका अपमान करेंगे? हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन अपने सम्मान के साथ भी कोई समझौता नहीं करेंगे। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। ये सरकार सबकी इज्जत करने वाली सरकार है। ये सरकार माता बहनों की इज्जत करने वाली सरकार है। अपने इसी जिले में एक फोटो छपा था, एक साहब बीमार हो गए, उनको चोट लगी, बड़े अफसर थे। मैं मना नहीं करता हूं, मैं अपमान नहीं करता हूं किसी का, लेकिन कोई माता बहनें किसी बड़े सांप के जूते के बंद बाने, ये मेरी सरकार में संभव नहीं है। जो माता बहनों की इज्जत, हमारे यहाँ तो देवी दुर्गा के समान माना गया है। राम जी के पहले भी सीता राम, कृष्ण जी के पहले भी राधा कृष्ण। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं। हम किसका अपमान करेंगे? हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन अपने सम्मान के साथ भी कोई समझौता नहीं करेंगे। हमने निर्णय किया है, एक तरफ ये लोग जो रोज नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत बोलते हैं, राम मंदिर का निर्माण का निमंत्रण दो इनको, तो निमंत्रण ठुकराते हैं। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन आप सबको स्मरण रखना पड़ेगा, काल के प्रवाह में 500 साल का संघर्ष हो गया है समाज को लड़ते लड़ते। आप सबसे निवेदन है, और सिंगरौली के लोग तो श्रृंग ऋषि की संतानें हैं। आपको ये बात का एहसास है कि हमारी संस्कृति पे जो उंगली उठाए, भगवान राम के जन्म स्थान पे जो उंगली उठाए, मंदिर निर्माण में जो अड़ंगे लगाए, भगवान राम के पैदा होने का प्रमाण मांगे, ऐसी अभागी कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर मंदिर बन गया, हमने सारे उनके पाप मान करके और कहा कि भैया अब निर्माण कार्य हो गया, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आओ हम और आप मिलकर के भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, 142 करोड़ के लोगों को भी अपमानित होना पड़ा। कांग्रेस के लोगों ने कहा हमको नहीं आना, हम नहीं आएंगे, आपका निमंत्रण ठुकराते। भैया बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़े बाप बेटों हो के बहुत बड़े खानदान के लोग हैं, आपके परिवार में बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आपको इतनी समझ नहीं है कि ये देश राम के आधार पर चलता है, ये देश कृष्ण के आधार पर चलता है, ये महादेव की हर हर महादेव की जयकार लगाता है।
आपने ठुकराया है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किया था और कौरव पांडव के उस महासमर में भगवान ने बताया था कि धर्म मार्ग पे चलने की ताकत क्या होती है। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया लोकतंत्र में। हमारी उंगली में वो ताकत भगवान कृष्ण की ताकत है। जिनने निमंत्रण ठुकराया हमारी उंगली दबेगी। ये सारे के सारे हमारे धर्म विरोधियों के ठिकाने लगेंगे। बोलो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? आवाज इधर से आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज अपने अपने कारण से परमात्मा के विशेष आशीर्वाद से यहां कई जन्मों के पुण्य के बाद सिंगरौली और उस जिले के लिए ऐसा लगता है परमात्मा ने कोई विशेष भाग्य लिखा आपका। एक तरफ देखो बगल में बाबा विश्वनाथ का धाम दिखाई देता है, इधर ऊपर जाओ तो भगवान श्री राम की 11.5 साल की उनकी तपोस्थली चित्रकूट का परमात्मा की दया से वो अभिदय, वो 17 लाख साल पुराना इतिहास हम सबको रोमांचित कर देता है। और भगवान राम का तो नाम ही पर्याप्त है। भगवान राम का नाम लेकर के आखिरी समय में तो परमात्मा ने ऐसा कहा कि एक बार नाम ले लो तो अपने आप मोक्ष हो जाता है। इसलिए हमारा उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम, पूरे देश के अंदर भगवान राम के नाम पर कितने प्रकार के अलग अलग तरह से अपने बच्चों के नाम, परिवार वालों के नाम माता पिता रख देते हैं। क्योंकि अपने बच्चे का नाम बुलाते बुलाते भी अगर नाम परमात्मा का मुंह पे आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका अपने आप मोक्ष हो जाए। इतने सौभाग्यशाली हमें। गरीब आदमी भी